नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र रामेटा उदयपुर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत अनुदेशक के रूप में S2 में सीट नंबर 7 पर कार्यरत हूँ। हमारी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वैष्णो देवी अमृतसर के लिए दिनांक 10/3/2023 को शुरुआत हुई, जिसमें सर्वप्रथम 6 बजे से रजिस्ट्रेशन यात्रियों का किया गया और यात्रियों का फूल माला से भव्य स्वागत हुआ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रातः 11 बजे उदयपुर स्टेशन से रवाना किया। इसके उपरांत हम अजमेर स्टेशन पर पहुंचे और कुछ यात्रियों को अजमेर से लिया और कुछ यात्रियों को जयपुर से लिया। इस प्रकार से ये यात्रा बढ़ती हुई दिनांक 11 को दिन में 3 बजे के लगभग माता वैष्णो देवी पहुंची और यात्रा के बीच में भोजन की साफ़ सफाई, चाय नाश्ते की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था IRCTC द्वारा की गई और सभी साथियों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया। माता वैष्णो देवी पहुंचने पर हमने और सभी यात्रियों ने माँ वैष्णो के दर्शन किए। 2 दिन तक वहाँ पर बड़े ही आनंद किया, भोजन प्रसाद लिया। तदुपरांत हम वहाँ से पुनः रवाना हुए। दिनांक 13 को रात्रि 11 बजे माँ वैष्णो कटरा से ट्रेन के माध्यम से हम रवाना हुए और अमृतसर 14 तारीख प्रातः 8 बजे हम पहुँचे, जहाँ पर IRCTC की तरफ से बसों की व्यवस्था की गई थी और उन्हीं बसों के माध्यम से हम वहाँ पर धर्मशालाओं में पहुँचे, जहाँ पर यात्रियों ने स्नान किया और तैयार हुए और पुनः अमृतसर स्वर्ण मंदिर देखने हेतु निकले। वहाँ पर स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग दोनों देखने के बाद वापस बसों के माध्यम से हमें एक निश्चित स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर हमने दिन का भोजन किया और भोजन के बाद हम वाघा बॉर्डर पर पहुँचे, जहाँ पर हमने परेड सेरेमनी का आनंद लिया सभी यात्रियों के साथ मिलकर के। परेड सेरेमनी होने के उपरांत 7:30 बजे फिर से हमें बसों के माध्यम से स्थानीय भोजनशाला में लाया गया और वहाँ पर हमने सबने भोजन प्रसाद लिया और फिर बसों में बैठकर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन से रात को 11 बजे ट्रेन के माध्यम से हम वापस अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। संपूर्ण यात्रा बड़ी आनंददायक रही। सभी यात्रियों ने पूरी यात्रा का बड़ा ही आनंद लिया। पानी से लगाकर साफ़ सफाई, खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई और राज्य सरकार द्वारा सभी यात्रियों को जो किट दिया गया उसमें भी सभी यात्रियों को एक कंबल, चादर, टॉवेल, कांच, कंघा, तेल, साबुन और सारी ही सामग्री के साथ एक पूरा बैग दिया गया छाते के साथ, जो कि यात्रा में बहुत ही लाभदायक रहा। सभी यात्रियों को उससे बहुत सहयोग मिला और उन्होंने अपनी यात्रा संपूर्ण की। मैं अपनी तरफ से और सभी यात्रियों की तरफ से देवस्थान विभाग, IRCTC और राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सभी का साधुवाद, सभी विभागों का धन्यवाद, जिन्होंने सामंजस्य बिठाकर इस प्रकार की यात्रा का आयोजन किया और भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों को इस प्रकार की यात्रा का और लाभ मिलता रहेगा, ऐसी कामना के साथ माँ वैष्णो देवी की जय। नमस्कार साथियों, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना माँ वैष्णो देवी अमृतसर यात्रा अब अंतिम पड़ाव में है। हम जयपुर से निकल चुके हैं उदयपुर की ओर। आइए जानते हैं यात्रियों से कि किस प्रकार उनके अनुभव रहे इस संपूर्ण यात्रा में। हमारे साथ बैठे हुए हैं
बालकृष्ण जी लोहार जो कि उदयपुर से इस यात्रा में शामिल थे। हम इनसे जानेंगे इनके किस प्रकार के अनुभव रहे हैं पूरी यात्रा को लेकर। बालकृष्ण जी, आप बताएं। हाँ जी, किस प्रकार से ये यात्रा रही और आपके क्या अनुभव रहे? हमें 10 तारीख को सिटी स्टेशन पर बुलाया गया। हम सिटी स्टेशन पे आए, हमारा बहुत सम्मान किया गया। फूल माला, चंदन माला से हमें स्वागत किया गया, स्टेज पे स्वागत किया गया। उसके बाद हमें नाश्ता दे करके रवाना किया। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में हमें समय समय पर चाय नाश्ता मिला, भोजन की समुचित व्यवस्था की और हमारे स्टाफ ने हमें बहुत ही कोऑपरेट किया। जब हम कटरा जा कर के उतरते हैं, वहाँ टेम्पो से हमें यथास्थान होटल पर ठहराया गया। वहाँ स्नान पूजा के बाद हम दर्शन के लिए गए और सब साथियों ने हमें साथ में रखे और हमारी सेवा की। और मैं सोचता हूँ अच्छी सेवा की। पूरे दिन भर 2 दिन रहने के बाद हम पुनः वहाँ से रवाना हुए जो अमृतसर के लिए। अमृतसर आए, स्टेशन से बस द्वारा हमें सभी को सराय में ले जाया गया। वहाँ स्नान कराने के बाद, पूजा करवाने के बाद वहाँ से वापस पुनः बस में बिठाकर जलियांवाला बाग के लिए और स्वर्ण मंदिर के लिए दर्शन के लिए ले जाया गया। वहाँ हमने सब प्रकार से घूमे फिरे, दर्शन किए, प्रसाद लिया। तत्पश्चात वापस हम अपने स्थान पे आए और बस में बैठ करके और हम बाघा बॉर्डर, पंजाब का जो है अटारी बॉर्डर, वहाँ हमें ले जाया गया। वहाँ हमने पंजाब में पूरी परेड देखी और वहाँ का पूरा प्रोग्राम सभी भाइयों ने, वृद्धजनों ने देखा और हमारे बड़े बड़े पिता तुल्य, माता तुल्य सभी भी साथ में थे। उनका सबका सराहनीय था और हम सब साथ में घूमते हुए पुनः बस स्टेशन आए और बस से आकर के होटल में ठहर करके भोजन किया। भोजन के बाद पुनः रेलवे स्टेशन बस द्वारा आए और रात को बस से रवाना होकर के हम उदयपुर की तरफ रवाना हुए। कुछ साथी हमारे जयपुर उतरे हैं, कुछ साथी अजमेर उतरेंगे और बाकी जो बच्चे साथी और पूरा स्टाफ के साथ हम उदयपुर पहुंचेंगे। हमारी यात्रा में, पूर्ण यात्रा में हमें सभी IRCT के स्टाफ द्वारा एवं दूसरे अन्य देवस्थान विभाग की तरफ से जो स्टाफ के है उनकी तरफ से हमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। कहीं वैष्णो देवी के अंदर हमारी माता बहन ने या वृद्धजन कोई थक गए या नहीं आ सके तो उनको लाया गया। कोई अपने परिवार से बिछुड़ गए, उनको भी दूसरे दिन तक ढूंढ के निकाल के लेकर के आए। इसलिए उनका कार्य, विभाग का कार्य बड़ा सराहनीय रहा। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ इस प्रकार से यह स्टाफ हमारा वृद्धजनों का जो सहयोग करेंगे तो मैं आशा करता हूँ इनकी भी सेवा हमें बहुत सराहनीय है और इनकी सेवा के साथ साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। मैं बालकृष्ण लोहार, उदयपुर से। धन्यवाद। इस पूरी यात्रा में साफ सफाई की कैसी व्यवस्था रही ट्रेन में? ट्रेन में क्या आपको कभी चाय नाश्ता खाने को लेकर कभी कोई तकलीफ हुई? हमारी ट्रेन के अंदर S2 में हम बैठे हुए हैं। सभी 72 जो है यहाँ यात्री है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। या ट्रेन समय पे सफाई, समय पे खाना पीना, चाय नाश्ता हमें दिया गया है और समय समय पे कोई व्यक्ति अगर कोई बीमार हुआ है तो उनको समय स्वास्थ्य के लिए दवाई दिलाई गई और उनके साथ में रह करके हमें जो है सेवा की गई। इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य रहा। हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे बालकृष्ण जी लोहार हमारे साथ, जिन्होंने अपने यात्रा के अनुभव हमारे साथ शेयर किए। आइए आगे जानते हैं और भी यात्रियों से। मैं सवेरे आया 10 तारीख सुबह 6 बजे और 6:30 बजे मैंने टिकट मिली। फटाफट मैंने टिकट मिले बाद वहाँ चाय की व्यवस्था थी, नाश्ते की व्यवस्था थी और भी अधिकारी लोग आए। उन्होंने बात किया 11:15 बजे हमारी ट्रेन रवाना हुई और चित्तौड़ आते आते 12:15 बजे हमको लोगों ने खाना वाना खिलाया। उसके बाद गाड़ी अजमेर रुकी, वहाँ से कुछ सवारियाँ ली। उसके बाद गाड़ी जयपुर रुकी, वहाँ से कुछ सवारियाँ ली और उसके बाद हम कटरा में बैठे निकल गए। फिर ये गाड़ी नॉन स्टॉप है, कटरा आके कटरा में उतर के वहाँ जो होटल की व्यवस्था थी और सबसे बढ़िया है कि कटरा का जो रेलवे स्टेशन है इंडिया का माना हुआ नीट एंड क्लीन स्टेशन है जो हमने देखा और
30 किलोमीटर के दायरे में कई वाइन शॉप बहुत बढ़िया बात। और लहरा मांस और बजे उसके बाद वहाँ आए, बाद दिन भर इधर उधर घूमे, फिर अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया और शाम को 6:15 बजे माता जी के दर्शन करने। वहाँ जाने के बाद नीचे पहुँचे, ऐसे चल नहीं सकते, उसके हम 2 गड्डी करके हम 11:15 बजे तक माता जी के पास पहुँचे और रात को 12 बजे माता जी के दर्शन करना शुभ माना गया। तो हम फिर 12:15 बजे माता जी के दर्शन करें। फिर हम वहाँ घंटा 2 घंटे घूमे, फिर हमको क्या सर्दी वगैरह लगी, फिर हम वहाँ से पैदल रवाना होते हम 10:15 बजे हम वापस होटल पहुँच गए और होटल में आके आराम से सो। होटल की भी व्यवस्था A1 होटल, बनी हुई होटल, जिसमें इन्होंने व्यवस्था की, एक कमरे में हम 3 जने थे, 3 बेड थे, गर्म पानी ठंडे पानी की पूरी सुविधा थी। शाम को खाने का टाइम था, खाना वगैरह खाना टाइम मिला था। उसके बाद सवेरे उठ के इन्होंने कहा कि आपको यहाँ और कोई साइट सीइंग करनी हो, घूमना करना हो तो आप जा सकते हैं। तो हमने वहाँ के 3-4 जो बढ़िया साइट सीन है, जो प्राकृतिक बने हुए, वो हमने साइट सीन की। साइट सीन करके खाना वाना खाया और शाम को वापस हम 7 बजे रेलवे स्टेशन पे आ गए, जिसमें टेम्पो की व्यवस्था, लाने ले जाने की व्यवस्था गवर्नमेंट की IRCTC की तरफ से हमारा एक पैसा करें। 9:30 बजे गाड़ी आई, 9:30 गाड़ी बैठ गए, फिर हम सो। फिर नेक्स्ट दिन हम अमृतसर आए। अमृतसर आते ही इन्होंने वापस हमारे सबों को एक बढ़िया धर्मशाला में डालने की सुविधा की। फिर वहाँ से उन्होंने गाड़ियाँ करा की, जब गाड़ी बैठ के फिर हम अमृतसर का मंदिर देखने गए, स्वर्ण मंदिर देखा, अच्छा मंदिर है, चल वगैरह अच्छी व्यवस्था वहाँ पर। वहाँ से वापस गाड़ी बैठ के हम वाघा बॉर्डर पहुँचे। वहाँ हमने सैनिकों का सम्मान देखा, वहाँ के लोगों का जुनून देखा था, परेड देखी। जो वहाँ जो देखने आए उन लोगों का जो जुनून था, देश प्रेम का जज्बा जो था वो बहुत ही लाजवाब था। तारीफ का वो हमने करके फिर वापस आए। उसके बाद आते ही इन्होंने वहीं पे खाने की व्यवस्था करेंगे, थे हमने खाना वाना खाया और वहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन आए। वहाँ से रात को 10:30-11 गाड़ी रवाना हुई, तो सीधी नॉन स्टॉप पे चली। इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले समय में क्या और सुधार की आवश्यकता है, क्या हो सकता है? ऐसा है कि जहाँ ये लंबे जो टूर कर रहे हैं जी, तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे अभी आपको अमृतसर और बताया, जी, तो अगर आप गंगा सागर जा रहे हो तो इनको एक अयोध्या या गया कोई एक टच पकड़ो, बीच में एक स्टॉपेज और दिया जाए। जैसे आप रामेश्वरम जा रहे हो नॉन स्टॉप है, तो आप उसमें तिरुपति बालाजी भी मदुरई लिया जा रहा है। वैसे रामेश्वरम के टूर में एक बीच में स्टॉपेज है। मदुरई यानी हर बीच में, ताकि क्या है कि खाली ट्रेन में और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि अधिकतर ब्राह्मण ने या उच्च कुल इनको रोज स्नान करने की आदत है, जो ट्रेन में सुविधा नहीं। ये एक सुविधा रहती है, ये एक असुविधा। बाकी मेरे हिसाब से जितना बढ़िया स्टाफ का व्यवहार है, जो भी है, सब हमको बुजुर्ग लोगों को एक जब माता पिता की सेवा करते हैं, श्रवण कुमार की तरह हमारी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में विस्तार से बताया। आइए और विचार लेते हैं। की जय, केरल सरकार की जय, राजस्थान सरकार की जय, शंकुतला रावत मंत्री की जय, देवस्थान विभाग की जय, देवस्थान विभाग की जय, IRCTC के जवानों की जय, IRCTC के अधिकारियों की भारत माता की जय हो, भारत माता की। लो पानी लो।